हमारी सहयोगी गीता मोहन हमारे साथ जयपुर से जुड़ गई हैं। गीता, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो प्रधानमंत्री और इमैनुअल मैक्रोन का दौरा है, इसे किस दृष्टि से देखे, राजनीतिक दृष्टि से देखे, पॉलिटिकल या फिर बिजनेस? देखिए, आवाज बहुत कट कट कर आ रही है, लेकिन अगर आप इस पूरे विजिट के इम्पोर्टेंस की बात पूछ रहे हैं तो ये बहुत ही अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे वक्त पे आ रहा है जब भारत ने कुछ और देशों को इनविटेशन भेजा था, अमेरिका उनमें से एक था, लेकिन क्योंकि वो क्वाड मीटिंग नहीं हो पाया शेड्यूलिंग की वजह से, तो लास्ट मिनट जब आप किसी देश को बुलाते हैं तो उनको पता होता है कि वो शायद पहले चॉइस नहीं थे। बावजूद इसके फ्रांस के राष्ट्रपति ये दौरा कर रहे हैं। इसका मतलब ही ये है कि वो भारत को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो उनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो कितना महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीजें होंगी भारत और फ्रांस के बीच, न केवल इस दौरे पर और इस दौरे के दौरान, बल्कि वैसे ही अगर आप देखें तो स्ट्रेटेजिक और डिफेंस रिलेटेड अगर आप बात करें तो फ्रांस और भारत के बीच बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत, न केवल बातचीत, कुछ स्ट्रेटेजिक अनाउंसमेंट्स भी होने वाले हैं। हालांकि इस विजिट में राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई स्ट्रक्चर्ड बायलैटरल मीटिंग नहीं है, इसीलिए जो पहला दिन है उन्होंने वो पूरा दिन प्रेसिडेंट मैक्रोन को भारत के कल्चर, भारत के कलर्स को दिखाने में उन्होंने इस पूरे दिन का फोकस वही रहेगा। तो आमेर फोर्ट से शुरू होता है जब राष्ट्रपति मैक्रोन वहां पर अपने इंडिविजुअल एक कल्चरल इवेंट में शिरकत करेंगे, और उसके बाद जंतर मंतर है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत करेंगे भारत में, और वहां से एक रोड शो निकलेगा। वो रोड शो यहां हवा महल पे रुककर सांगानेरी गेट में खत्म होने वाला है। लेकिन जो डिफेंस और स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स है उनमें राफेल्स कितने आने वाले हैं, कितने और राफेल्स हमारे नेवी के लिए यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए आएंगे, और मेक इन इंडिया में डिफेंस प्रोडक्शन में भारत और फ्रांस कहां जाने वाला है, ये सारे मुद्दे काफी इंपॉर्टेंट होंगे। काउंटर टेररिज्म, मैरिटाइम सिक्योरिटी, डिजिटलाइजेशन, साइबर सिक्योरिटी, इन सारे मुद्दों पर बातचीत होगी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम हवा महल में खड़े हैं इसलिए बताना चाहूंगी शगुफ्ता, ये जो दुकानें हैं यहाँ पर ये खुली रहेंगी राष्ट्रपति मैक्रोन के लिए, और ये इसलिए भी खुली है क्योंकि न केवल हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं उसका प्रोजेक्शन होगा, लेकिन जो भारत का सक्सेस स्टोरी है डिजिटल पेमेंट में यानी कि डिजिटल ट्रांजैक्शन में, वो दिखाया जाएगा यहाँ पर जब प्रेसिडेंट मैक्रोन आएंगे, और एक ऐसा ट्रांजैक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे दिखाने के लिए कि अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं भारत में, कितना आसान हो गया है डिजी पेमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे भीम यूपे के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेमेंट करने वाले हैं, और उसी के बगल में साहू चाय का स्टॉल खोला गया है जो बहुत ही मशहूर है जयपुर में, और साहू चाय के चाय पर चर्चा होने वाली है। जी गीता, मुझे ये बताइए, देखिए जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया ना, बखूबी एक्सप्लेन किया कि इमैनुअल मैक्रोन का इंडिया का ये विजिट अपने आप में कितना खास है, दोनों देशों के लिए आगे आने वाले कितने सालों का रोड मैप ये तैयार करने जा रहा है। चाहे हम डिफेंस की बात कर लें, चाहे हम व्यापार की बात कर लें, किसी भी लिहाज से इस दौरे को देखा जाए तो ये अपने आप में बहुत खास हो जाता है। अब मुझे ये बताइए कि शाम का स्केड्यूल क्या रहने वाला है जब इमैनुअल मैक्रोन यहां पर पहुंचने वाले हैं, जयपुर का दौरा, और आप इन दोनों कंट्रीज के लीडर्स जब आपस में मिलते हुए देखती हैं तब ये कितना खास हो जाता है अपने आप में? देखिए, अगर आप यहाँ पे जो बोर्ड्स हैं, अगर मैं प्रेम को कहूँ, ये बोर्ड्स को अगर आप देख लें तो पूरे रास्ते में जितने भी फोटोज लगे हैं इमैनुअल मैक्रोन और प्रधानमंत्री मोदी के, वो फोटोज ही बताते हैं कि इन दोनों में दोस्ती कितनी गहरी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हाथ मिलाते हुए, लेकिन अगर आप उस तरफ देखेंगे तो मुस्कुराते हुए हैं, और कहीं और अगर आप देखें तो उनके हग्स हैं, मतलब गले मिलते हुए। तो अगर आप इनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात करें तो आपको खुद ही नजर आएगा कि कितना गहरा है। लेकिन इसके अलावा भी मैं बता दूं शगुफ्ता,
फ्रांस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है, चाहे सरकारें कोई भी हो, चाहे वो फ्रांस में हो चाहे वो भारत में। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और न्यूक्लियर टेस्ट किए थे तो दुनिया में अमेरिका जैसे देशों ने भारत पे सैंक्शंस डाल दिए थे, लेकिन एक ही यूरोपियन कंट्री, एक ही वेस्टर्न कंट्री था जिसने भारत का साथ नहीं छोड़ा, वो है फ्रांस। तो तब से लेके अब तक आप देख रहे हैं कि फ्रांस एक बहुत बड़ा न केवल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है बट एक अल्टरनेटिव भी है। अगर वेस्ट चाहता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स में भारत वेस्ट का साथ दे तो एक अल्टरनेटिव फ्रांस ही है, क्योंकि फ्रांस के साथ जो डिफेंस रिलेशंस हैं वो उतने ही मजबूत हैं, शायद उतने नहीं लेकिन ऑलमोस्ट उतने ही मजबूत है जितने भारत और रूस के रिश्ते हैं। तो कहीं ना कहीं वेस्ट के लिए फ्रांस एक अल्टरनेटिव भी है और फ्रांस के लिए भारत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडो पैसिफिक में आप कई सारे देश देखते हैं जिनके कई सारे ब्लॉक्स है, चाहे क्वाड हो चाहे वो ऑकस हो, लेकिन फ्रांस हमेशा अकेला खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि पैसिफिक में उनके स्टेक्स हमेशा से ज्यादा पुराने और ज्यादा बड़े रहे हैं और इसीलिए इंडियन ओशन और इंडो पैसिफिक में अगर किसी देश के साथ उनके रिश्ते अच्छे होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, वो भारत के साथ है। तो इंडो पैसिफिक को लेकर भी बातचीत होगी, लेकिन क्योंकि बड़े सारे युद्ध चल रहे हैं शगुफ्ता, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, चाहे वो इसराइल हमास हो, रूस यूक्रेन हो, जहाँ पे फ्रांस काफी यूनिक रोल प्ले करता है क्योंकि उनके रिश्ते रूस के साथ भी काफी ठीक हैं। तो इन मुद्दों पर भी बातचीत होगी।